के खिलाफ, इस राष्ट्र के खिलाफ हो। और इन सरकारों को एहसास है, क्योंकि आपने पहली बार किसी सरकार को यह भरोसे के साथ बिठाया है कि ये 90 करोड़ हिंदू और सिखों का वोट है, ये किसी मक्कारों, जिहादियों और आतंकवादियों के वोट से आप नहीं जीते हैं। मैं इस बात को कहूंगा, चाहे किसी को पॉलिटिकली करेक्ट लगे या ना लगे, क्योंकि मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहता। हमने आपको जिस पर्पस से बिठाया है वो पर्पस है कि संविधान में जो है उसको पूरा करो। यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ। 42वें संशोधन के माध्यम से सरकारों को यह आदेश दिया गया है कि आप जनसंख्या नियंत्रण को काबू करें। और एक रिपोर्ट यह कहती है कि अगर भारत का जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ तो ये पानी समाप्त हो रहा है, ये जमीन समाप्त हो रही है। ये जो लातादाद बच्चे पैदा करके जमहूरियत के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से, वोट की ताकत के माध्यम से, जिस वोट में क्वालिटी की नहीं क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, इसके ऊपर काबिज हो। इस रेस में भारत की धरती एक्सपेरिमेंट नहीं बनने देगी। ये एक्सपेरिमेंट भारत की धरती पे नहीं होगा। जिसे करना है वो बांग्लादेश में करे, वो पाकिस्तान में करे, वो ईरान में करे, वो तुरान में करे, वो बगदाद में करे, वो जहां दिल चाहे करे। भारत की धरती अब ऐसे किसी एक्सपेरिमेंट को नहीं करने देना चाहती। कि ये जो आवाजें इस देश में उठ रही हैं कि हमको चाहिए जिन्ना वाली आजादी, तो जिसको जिन्ना की वाली आजादी चाहिए उसे पहले जिन्ना के पास पहुंचा दिया जाए, ताकि जिन्ना से वो मिलके आए और उसके बाद आजादी मांगे। ये आजादी की आड़ में, ये लिबरलिज्म की आड़ में, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में, ये विचारधारा की आड़ में इस देश को अब बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। हमने देखा कि एक राज्य है जहां मुसलमान सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में हैं, उन्हीं लोगों ने संविधान अलग, विधानसभा अलग, झंडा अलग, कानून अलग, भारत राष्ट्र की न वहां पे संविधान जा सकता था। भारत राष्ट्र को कश्मीर में जाने से धारा 370 और 35 पे जोड़ती थी। बहुत सारे बड़े मक्कार हैं, बड़ा बुरा लगता है। 370 का गाना तो हमने 70 साल से गाया, लेकिन बहुत से लोगों ने 35 को छुपाया भी, और अब क्रेडिट लेने के लिए सुबह शाम परेशान रहते हैं। हमें क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि हम ही ठेकेदार हैं। ये हिंदुओं की ठेकेदारी, ये सनातनियों की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है, सनातनियों के समाज के पास है। बड़े सालों के बाद जागा है। किसी निजी स्वार्थ के लिए मुझ जैसे लोग इसे किसी की गिरवी नहीं रखना चाहते। अब कोई इंतजार नहीं करना है। यह देश करोड़ों संकटों से घिरा हुआ है। भारत का आर्मी चीख चीख के कह रहा है कि हम 3 फ्रंट में लड़ रहे हैं। आपको पता है भारत के पूर्व में कौन सा फ्रंट है जो आजकल नंगा नाच कर रहा है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक बायोलॉजिकल वेपन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को तबाह करने, मानवता को तबाह करने की कोशिश की। वही आज लद्दाख में लड़ रहा है। और भारत के पश्चिम में एक इस्लामिक राज्य बनाया है, इस्लाम के मानने वालों का राज है। 1400 साल पहले जो मजहब पैदा हुआ था, जो लूट खसोट, मर्डर, बलात्कार पे खड़ा हुआ है। लेकिन तीसरा फ्रंट जिसकी आर्मी का चीफ बात कर रहा है, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं। उसको मालूम है कि पाकिस्तान और चाइना के हजारों करोड़ों दलाल और स्लीपर सेल भारत को अंदर से खोखला कर रहे हैं। पंजाब के नौजवानों, अपनी ताकत को समझो, अपने पुरुषार्थ को समझो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। आपके दुश्मन ने आपको हथियार दे दिया, बंदूक दे दी, आपने अपने ही भाइयों को मारा, अपने ही घरों को लूट लिया, अपने ही घरों को आग लगा दी आपने। जब उसको लगा कि ये लोग फिर दोबारा से ठीक हो गए, तो उसने आपको धीरे 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 नशा देना शुरू किया। उन्होंने कहा नशे की गर्त लगा दो, न किसी को हथियार का उठाने की जरूरत होगी, न बम धमाके की जरूरत होगी, और घर घर ये नशा पहुंच जाए। मेरे कुछ साथी अमेरिका में हैं जो वहां एनजीओ चलाते हैं। मैं उनके साथ जब गया तो पंजाब में एक कहानी सुनकर के मैं दहल गया। मैं बयान नहीं कर पाता था, सोचता था कि वो मंजर मेरे सामने से हट जाए, लेकिन मैं बार बार उस मंजर को देखता हूं, उस दृश्य को देखता हूं तो कितनी तकलीफ होती है। मुझे एक बुजुर्ग मां मिली। उस बुजुर्ग मां का बेटा नशे की वजह से मर गया। उस बेटे का एक बेटा था और घर में कोई नहीं था। उस मां ने हमसे कहा, बूढ़ी मां,
जिसने इस देश का पार्टीशन देखा, सबको मरते देखा, लाशों के बीच में अपने आप को सोते हुए देखा, और वहां से खड़े होने के बाद एक आजाद भी देखा और पंजाब भी देखा। पंजाब में तमाम ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर तमाम चीजें देखी, लहलहाते खेत देखे, लेकिन उसी मां को जिंदा रहना पड़ा इस दिन देखने के लिए। उसने बताया कि मेरा अपना बेटा नशे की हालत में था, बीवी शादी भी हो चुकी थी, बच्चे भी थे, पत्नी इस गम में मर गई कि उसका पति जवानी में नशे की वजह से मर गया। लेकिन जो उस बेटे का बेटा था, उसकी कहानी अगर 2 लाइन की है तो आज पंजाब के युवा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो जमीन पे काम करती है, जो राष्ट्र के लिए काम करती है,